का समझे नहीं आऊंगा। नहीं खाऊंगा ये हो सकता है, लेकिन नहीं आऊंगा ये नहीं हो सकता है। चाहे जिन परिस्थितियों में रहूंगा, चाहे जिस जगह पर रहूंगा, कोशिश करूंगा सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो रात, लेकिन आऊंगा जरूर। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज पर पुनः एक बार जय जयकार करने हेतु आप सभी के साथ हूं। और दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कई बार बहुत सारे दोस्त मेरे सोचते हैं कि टाइम टेबल तो कुछ फिक्स है नहीं, आदमी इधर से उधर व्यस्त और बिजी कहीं ना कहीं अपना जीवन व्यस्तता और मशगूलपना में जी रहा होता है। तो ये आप ठीक सोचते हैं। दरअसल मेरे जी में बहुत सारे काम हैं और उन बहुत सारे काम को मेंटेन करने के सिलसिले में कई बार देर रात शाम पता नहीं कब नियम का कोई ठिकाना अभी सेटल नहीं कर पाया। दोस्तों, आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि जब आप नाइट में कोई काम कर लेते हैं ना, तो पूरा दिन आपका गड़बड़ा जाता है। वही मेरे साथ भी हुआ। भोर में स्टूडियो में रहा और 4 बजे के बाद जब घर आया तो 4:30 से 5 बजे तक यहाँ पहुँचा और उसके बाद समझिए 5 बजे से 5:30 के बीच में मैं खाना खाया सुबह भोर में, और उसके बाद जब सोया तो 2 से 3 घंटा सोया होऊंगा। लेकिन फिर यार लगा कि पूरी रात बिगड़ गई है और हरासमेंट और वो खुमार छाया रहा। चलिए, ये सब बकवासें बातें मेरी खत्म नहीं होंगी। आप लोगों से बातें तो बहुत करनी है। मजदूर वर्ग को बहुत सारी बातें समझाने और बताने की आज कवायद सोचा था करूंगा, लेकिन कोई नहीं, सब लोग समझदार हैं, सब लोग जागरूक हैं। गोरखपुर से मैं बिलोंग करता हूं, मुंबई में हूं वर्तमान में। उत्तर प्रदेश मेरा प्रदेश है, लेकिन महाराष्ट्र कर्मस्थली है। सबसे प्यारा है, सबसे प्यारी शहर है मुंबई। दोस्तों, आज गोरखपुर के एक खबर के बारे में बताना जरूरी समझता हूं सर्वप्रथम, जिससे कि आप लोगों को जानकारियां भी हों कि अपराध में कोई कमी, कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। अपराध का दायरा बढ़ता जा रहा है। गोरखपुर में हरपुर बुधहट का नाम बहुत सारे लोग सुने होंगे। सहजनवा थाना क्षेत्र में पड़ता है हरपुर बुधहट। वहां पर बीते रात एक हत्या हो गई। अब हत्या हुई है या क्या मामला हुआ है, पुलिस इस पे पड़ताल कर रही है, लेकिन परिजनों ने यही कयास लगाया है कि यह हत्या है। हत्या आरोपी मतलब वो अज्ञात है, यानी उसके बारे में कोई नामजद्दी रिपोर्ट नहीं दी गई है। आजकल आपका वीडियो आना बहुत कम हो गया है, मल्लाह रमेश निषाद जी कह रहे हैं। आपकी शिकायत वाजिब है, जायज है। कारण ये है, व्यवसायिक भी प्रकल्प है भैया। थोड़ा बहुत व्यस्तता के कारण जो है वीडियो आने की कमी हो गई है। क्षमा चाहता हूं, जल्द ही इस गति को बढ़ा दूंगा और नियमित हो जाएगा। वीडियो जल्द ही बहुत सारी आएगी। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक युवक की मफलर से गला कसकर हत्या हुई है या कैसे हुई है, इस पे पड़ताल खैर होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, लेकिन हत्या हुई है। आपको बताएं, खजनी तहसील के तहत जो है आता है हरपुर बुधहट। इस इलाके के चंदापार गांव के बाहर गुरुवार की सुबह संदिग्ध हालत में 25 वर्षीय युवक अजीत कुमार यादव की लाश मिलती है। उसी गांव का रहने वाला है अजीत कुमार। परिजनों ने बताया कि टहलने के लिए शाम यानी रात को 9 बजे वह गया था घर से बाहर। एक फोन आया था उसके बड़े भाई, वो 3 भाई हैं अजीत कुमार यादव, और उसके बड़े भाई बाहर रहते थे। गांव वालों ने उन्हें फोटो खींचकर मोबाइल पर बताया कि तुम्हारे भाई की हत्या हो गई है या मृत पाया गया है। वो सुबह जब लोग शौच आदि के लिए निकले तो गांव के बाहर उसकी लाश पड़ी थी। ठंड का मौसम है, गले में मफलर था। लोगों ने कयास लगाया कि उसका मर्डर हुआ है। अजीत कुमार यादव 3 भाई थे, ये मंझला था। उसके बड़े भाई ने कहा है कि हत्या हुई है। अजय भाई अब लगे रहिए। जी बिल्कुल लगे रहूंगा भाई साहब, बिल्कुल धन्यवाद। आप सबका प्यार स्नेह है, बस मैं लगे ही रहूंगा, हर हाल में लगे रहूंगा, जय जयकार जारी रहेगी। तो सुनिए, अजीत कुमार जो था मंझला था, बड़े वाले भाई बाहर रहते थे। सूचना मिली, जानकारी हुआ, किसी के नाम से कोई नामजद्दी रिपोर्ट नहीं है। पुलिस में अज्ञात हत्यारे के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। आपको बताएं, पूरा मामला जान लीजिए आप लोग कि यह टहलने निकले ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी और बताया कि युवक की पहचान उसी गांव के अजीत कुमार यादव के रूप में कर ली गई है और
लालमन यादव का वह पुत्र है। 3 भाई थे, एक बहन है, उसकी शादी हो चुकी है। इसका क्या मामला था? हो सकता है कोई आशनाई का भी मामला हो सकता है, कोई पुरानी रंजिश वगैरह के बारे में परिजनों ने कोई कयास नहीं लगाया है। परिजनों के मुताबिक वह बुधवार देर शाम घर से रहस्यमय हालत में गायब हो गया था। परिवार के लोग उसकी तलाश में जुट गए थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला था। गुरुवार की सुबह जब अजीत की लाश मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसका मफलर से गला कसा हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बताएं कि मृतक अजीत 3 भाई में से सबसे छोटा था। सॉरी, मैंने मझला कहा था, ये सबसे छोटा था। उसकी बहन की शादी हो चुकी है। अजीत गीडा में एक फैक्ट्री में प्राइवेट नौकरी करता था। उसकी अभी शादी नहीं हुई है। दोस्तों, आपको बताएं कि पिता की 8-12 वीडियो आने दीजिए भैया, मजा आ जाएगा। थैंक यू। एक दिन में लगभग 8 से 10-12। जी जरूर 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 रमेश जी, मैं इस बात की कोशिश करूंगा। 10-12 वीडियो मैं हर हाल में डालने का प्रयास करूंगा। मैं इस पे कार्य भी कर रहा था विगत कुछ दिन पहले कि मैं हर घंटे, जैसे सुबह 6 बजे मान लीजिए लाइव हो गया तो 7 बजे फिर हो जाऊं, फिर 8 बजे, फिर 9 बजे, ऐसे करते हुए हर घंटे रात को 10 बजे तक लगभग ये सिलसिला चले। मेंटेन नहीं कर पाने के पीछे रमेश जी एक कारण है। मैं कुछ ऐसे कार्य करता हूं जिसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो नियम और वो टाइमिंग का थोड़ा सा बाउंडेशन आ जाता है, इसलिए मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाता हूं। लेकिन जब मैं फुल टाइमर हो जाऊंगा इस काम के लिए, अभी थोड़ा आप समझ रहे हो ना मुश्किलें, फुल टाइम इसी को नहीं कर पा रहा हूं मेरे भाई। फुल टाइम जिस दिन हो जाऊंगा, यूट्यूब महोदय मुझे जिस दिन पैसा देना शुरू कर देंगे, 50,000 1 लाख रुपया के बीच का इनकम यूट्यूब से जिस दिन फरियाने लगेगा ना, उस दिन आपका अजय साहनी स्टार आप लोगों की उम्मीदों पर 100% नहीं 1000% खरा उतरेगा। 24/7 यानी 7 दिन 24 घंटा, यकीन मानिए वो दिन आने वाला है, हर हाल में होगा। यह घटना बहुत दुखद है वाकई। चलिए, बीच में आपकी बात का जवाब देने लगा मैं। परिजनों का कहना है कि वो कहकर निकला था कि मैं अभी आता हूं, तभी से वो घर नहीं लौटा। घर वाले उसकी तलाश करने में जुट गए थे, लेकिन सुबह उसकी लाश मिली। दुखद बात है, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया। घर वालों ने हत्या की आशंका जताई है। एसओ हरपुर बुधट उदय शंकर कुशवाहा का कहना है कि शव मिला है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अजीत की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके भाई अवधेश की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हम हत्या का केस दर्ज कर लिया है। भाई का कहना है कि बुधवार की रात 9 बजे लगभग वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। फोन आया, फोन वाले ने उसे बुलाया और यह बाहर गया कहकर कि मैं अभी आता हूं। अब वो कौन था, फोन ट्रेस करेगी पुलिस तो शायद मामला क्लियर हो जाएगा। ये बातें आप लोग भी जानते हैं कि पुलिस चाह देगी तो मामला क्लियर हो जाना तय है। तो मोबाइल पे बात करते हुए निकला और आया नहीं। परिवार वाले भी सोचे होंगे कहीं गया होगा, लड़का जवान है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुवार सुबह गांव के लड़कों ने फोन पर लाश मिलने की सूचना उसके बड़े भाई को दी। उसका बड़ा भाई बाहर कार्य करते हैं, छोटा घर पर रहता है। गांव के सैकड़ों लोग पूर्व विधायक यशपाल रावत को लेकर थाने पहुंच गए थे। तो ये है गोरखपुर के हरपुर बुधट की सूचना। लेकिन आपको गोरखपुर जनपद की ही एक और दास्तान सुनाना चाहता हूं, जो आज के दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ है, और उसमें आप लोगों को बताना जरूरी है कि गोरखपुर की हत्यारी महिलाओं की कहानी, यानी लोगों ने कैसे जान लिया। मैं नहीं कहता कि वो सभी लोग हत्यारी ही होंगी जिनके ऊपर हत्या का अभियोग चल रहा है, हत्या के धारे लग गए, मुकदमे लग गए। जो हो सकता है कि उन्हें फर्जी में भी फंसाया गया हो, कुछ के ऊपर दहेज हत्या। अरे मेरी चाय ठंडी हो गई, सॉरी, थोड़ा चाय पीते पीते बात करते हैं। श्रीमती पत्नी महोदया ने चाय रख दिया था, मैं भूल गया था। भाई दिन में मैं बहुत हरासमेंट में था, रात भर जागा था, तो आप लोगों को समझ सकते हैं। चलिए बताते हैं। प्यार अंधा होता है, ऐसा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन प्यार में आकर जब रिश्तों का कत्ल होने लगे तो फिर इसे प्यार ही नहीं बल्कि पागलपन कहेंगे। ये बिल्कुल सत्य है। रिश्तों का खून नहीं होना चाहिए। आप प्यार करिए, चाहे ऊपर पड़िए, भाड़ में जाइए, लेकिन भैया किसी का खून मत करिएगा। ये बहुत गलत है। ये प्यार व्यार का चक्कर साला आपको जीने नहीं देगा, और ये जो आपका प्यार नहीं करेंगे तो ये आपको चैन से मरने भी नहीं देगा। चलिए,
ऐसे एक नहीं बल्कि कई एक मामले यूपी के गोरखपुर में भी सामने आ चुके हैं। आज हम आपको गोरखपुर की उन 3 हत्यारी महिलाओं की बात बताने जा रहे हैं जिन्होंने प्यार सिर्फ रिश्तों का ही, प्यार में सिर्फ रिश्तों का ही कत्ल नहीं किया बल्कि मां की ममता का भी गला घोट दिया। विगत वर्ष की बात है ये, आप लोगों को बता चुका हूं। इस खबर को मैं फिर से सिर्फ याद दिलाना है। लेकिन इसके बाद भी उन्हें अपनी मोहब्बत हासिल नहीं हो पाई। कोई प्रेमी से अलग जेल में बंद है तो किसी को सजा हो चुकी है, वहीं कोई जेल के बाहर है और दूसरे जगह उसकी शादी हो चुकी है। अब उन्हें अपने किए पर ऐसा पछतावा है कि ये जेल से बाहर भी नहीं आना चाहती और जेल को ही अपनी जिंदगी और घर मान लिया है और अब वे यहीं खुद के मौत का इंतजार कर रही हैं। बिल्कुल यही होना चाहिए, ऐसे घिनौने लोगों के साथ यही होना चाहिए। शाहपुर इलाके, भैया मुझे लगता है कि लड़कियां भी कम नहीं अपराध करती हैं। बिल्कुल सही बात है रमेश भाई, बिल्कुल सही बात है। लड़कियां भी बहुत भयंकर होती हैं मेरे भाई। और आप लोगों को अपने ऊपर, मैं तो इसलिए सबको आप लोगों को ज्यादा फोकस करता हूं कि आप लोग तो समझदार हो सकते हो ना भैया। लड़कियां महिलाएं अगर कहीं कुछ गड़बड़ी कर रही हैं तो आप लोग थोड़ा सचेत हो जाइए। वही में ताल मिला देंगे तो कैसे काम चलेगा भाई मेरे। लड़कियां भले कितनी क्रिमिनल हों, कितनी अपराधी हों, लेकिन लड़कियां एक मामले में तो पक्का है कि बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं। लड़कों के जितना वो अपने चरित्र को तपाक से नहीं गिराती हैं। लड़के बहुत जल्दी थोड़ा सा कहीं नजर, बस उनको लिफ्ट मिलना चाहिए कि बस वो झांसे में आ जाएंगे, कहीं भी लपक के गिर जाएंगे। समझ गए ना। चलिए आप लोग बताते हैं। शाहपुर इलाके के अशोकनगर की अर्चना सिंह ने 5 जनवरी 2016 की रात अपने प्रेमी फिरोजाबाद निवासी शिक्षक अजय यादव को ट्रेन से बुलाया, उसे अपने कमरे में छिपा दिया। रात में पति के सोने के बाद प्रेमी के साथ संबंध बनाया और भोर में पति नेत्र चिकित्सक था, पति उसका डॉक्टर था, ओम प्रकाश यादव की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी गई। सोचिए आप, अजय यादव उसका प्रेमी था और उसका ओम प्रकाश यादव जो है पति था, जो डॉक्टर था, उसकी हत्या हथौड़े से मारकर उसका प्रेमी कर दिया था। इतना ही नहीं, 5 साल का उसका बेटा था नितिन, जो जाग गया अपने बाप की कराह पर। उस मां, उस निर्दयी डायन मां को उस 5 साल के मासूम बच्चे पर भी दया नहीं आई। आप लोग समझ सकते हैं, अपने पति को जो मार दी यार, लेकिन उस बचवा को कैसे मार पाई होगी। ये उसने किया है अपराध। सोचिए कितना बड़ा बात है कि नितिन उठ गया और रोते हुए मां की गोद में आकर छुप गया। प्रेमी को कत्ल करते हुए देखकर अपने बाप का, प्रेमी को बच्चे पर दया आ गई। वह अर्चना को बोला कि इसे रहने दो। आप सोचिए, वो दया, उसका प्रेमी दया कर गया कि इसे रहने दो, इसे न मारा जाए। लेकिन अर्चना, उस कलयुगी मां का दिल नहीं पसीजा और उसने अपने हाथ से बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। जिस बच्चे को जन्म दी थी, 5 साल तक जिसे लाड प्यार की होगी कई बार, उसकी छाती का दूध पीकर वो 5 साल का हुआ होगा। और सोचिए उसे अपने हाथों से गला दबाकर वो कैसे मारी होगी। कितनी बड़ी दुनिया की, इससे ज्यादा निर्दयी कोई मां हो सकती है क्या। आप अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के प्यार में इतने दीवाने हो जाते हैं कि उनके लिए आप अपनी पूरी दुनिया बदल लेते हैं। आप अपने बच्चा, बेटी हो या बेटा, उसके लिए दीवानगी की सारी हदें पार कर जाते हैं। पत्नी को आप एक बार छोड़ सकते हैं, बच्चे से मुंह नहीं मोड़ सकते आप। बच्चे की तोतली आवाज जब आपके कानों में जाती है और वो कहता है पापा मेरे लिए चॉकलेट ले आना, तो आप सोचिए, सोचते हैं कि कयामत चाहे इधर से उधर आ जाए, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए चॉकलेट, टॉफी जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन उस हत्यारन ने अपने हाथों से उस बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी प्यार में। सोचिए कितनी निर्दयी थी वो। प्रेमी को घर से भगा दिया उसके बाद और देर सुबह तक रोती रही। नौटंकी देखिए उसका, उसे भगा दी और रोती रही ये सोच के कि बाद में तो मैं आजाद हो जाऊंगी, यह किसी और पर इल्जाम लग जाएगा और मैं छुट्टा सांड की तरह इसके साथ जो है आवारागर्दी करते हुए, अय्याशी करते हुए नई जिंदगी बसा लूंगी। इतनी जो है मस्तानी ये जो है थी प्रेमिका इसकी।
अर्चना। बाद में पुलिस ने अर्चना और प्रेमी अजय यादव को पकड़ा और केस दर्ज कर जेल भिजवा दिया। अजय यादव भी कम गुनहगार नहीं हुआ। वो कितना भी बोल रही थी, लेकिन उसके पति को मारने वाला तुम कौन होता है बे? तुम प्यार करता है, तुम साला प्यार करेगा तो किसी के पति को मार देगा। प्यार का दूसरा नाम त्याग है। त्याग करके दिखाओ। तुम किसी को छोड़ने की हिम्मत रखो। तुम किसी के मिजाज को बदल दो। कह दो कि नहीं, हम अपने समाज के लिए, अपने माता पिता की इज्जत आबरू के लिए, अपनी पत्नी या अपने पति के लिए अपने प्यार का कुर्बान और बलिदान करते हैं, तब तुम प्रेमी प्रेमिका कहलाओगे। वरना तुम सिर्फ अय्याश हो, तुम सिर्फ दुनिया के बोझ हो तुम लोग। तो ये किया उसने। शहरवासियों का गुस्सा उस समय इतना ज्यादा फूट गया कि आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कचहरी और जेल में दोनों की पिटाई हो गई। यानी अजय यादव और उसकी पत्नी ये जो अर्चना थी, दोनों का पिटाई हुआ कचहरी में भी और जेल में भी। घटना के ठीक 4 साल बाद जनवरी 2020 में अर्चना और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास और 65,000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ी। अर्चना का भाई पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात था। आप लोग सोचिए, उस अर्चना यादव का भाई अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में सिपाही था या इंस्पेक्टर रहा होगा, जो भी होगा। वह अक्सर मायके जाती थी तो प्रेमी अजय से मिलती थी, लखनऊ जी। अजय से उसका प्यार फेसबुक के जरिए हुआ था। अजय के अपने फेसबुक वॉल पर लगाए गए मुलायम सिंह यादव आदि के साथ अपनी फोटो से वह प्रभावित हुई थी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी की वो इतनी बड़ी दीवानी थी कि अजय यादव जब उसको मिले तो वो सारा जय विजय कर बैठी। उसको कुछ नहीं सूझा। उसको वो डॉक्टर, चिकित्सक पति नहीं प्यारा था। वो 5 साल का नितिन बच्चा प्यारा सा वो नहीं प्रिय था। वो अपराधी, वो क्रिमिनल, वो खतरनाक गुंडा अजय यादव प्यारा था। जिंदगी झंड हो गई बे, झंड हो गई। सोचिए क्या हाल हो रहा है, जेल में काट रही है। वो अजय यादव अलग जो है बैरिक में है, वो अलग है, लेकिन फिर भी मस्ती है। देखिए सजा क्या मिल रही है। दुनिया यहीं पे नरक अपने कर्मों का भोग रहा है ना इंसान। यही तो मैं कहता हूं कि यही भोग कर जाना है सबको। जो बोओगे वही काटोगे। किसी की औकात नहीं है कि दूसरा कुछ काट लो। जो बोओगे वो काटना ही पड़ेगा। फसल उगेगी, पकेगी समय से, कुछ झड़ जाएगी, कुछ बचेगी। ये कुदरत तुमसे कटवाएगी। अगर तुम बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे बन गए तो कुछ रास्ता बनाएगी कुदरत। सुनो, जेल जाने के बाद अर्चना से मिलने कोई नहीं पहुंचा। वह डिप्रेशन में चली गई। उसकी काउंसलिंग कराई गई। सजा के बाद उसे हाई कोर्ट में अपील के लिए निःशुल्क वकील दिया गया, लेकिन उसने इनकार कर दिया और अपील नहीं की। अब वह जेल में ही रहना चाहती है। उसे वर्तमान में लीवर की बीमारी है। वह जेल में झाड़ू व साफ सफाई का काम करती है। उसका प्रेमी अजय भी साफ सफाई का काम करता है। अर्चना ने हाल ही में छठ व करवा चौथ का व्रत भी रखा था। यह प्यार के लिए पति और बेटे को मारने की पहली घटना थी। शहर के लोग हतप्रभ थे। इसके बाद कई पत्नियों ने प्यार के चक्कर में अपने पतियों को मौत की नींद सुलाई है। किसी भी नेता नेती के चक्कर में कुत्तों जैसा आपस में काट कटौवल न करें। क्या बात है रमेश भाई, आप समझदार होते जा रहे हैं। आप बहुत जागरूक होते जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है। आप बहुत क्रिएटिव हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सही सुझाव देते हैं। हाँ, अब एक और पत्नी की कहानी सुनना चाहेंगे आप लोग। 2 ठौर इनका है। अभी दर्दनाक माजरा है, लेकिन भाई मेरे बहुत दर्दनाक। गोरखपुर में 22 अप्रैल 2017 की रात कैंट इलाके के कूड़ा घाट बिशुनपुरवा निवासी सुषमा सिंह ने बॉयफ्रेंड डब्लू सिंह के साथ मिलकर पति जो 35 साल का था विवेक प्रताप सिंह, उसकी हत्या कर दी थी। पकड़े गए डब्लू ने बताया कि महिला ने मेरे साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है। उसके बेटे ने हत्या करते हुए देख लिया, जिसके बाद वह उसको मारने जा रहा था तो सुषमा ने बोला कि वह उसका ही बेटा है। सोचिएगा, उसने बोला कि वो मेरे पति का बेटा नहीं है, वो तो तुम्हारा बेटा है बे, तो उसको मत मारो। तो बच गया। अगर वो पति का बेटा रहा होता तो वो नहीं बचता। सोचिए आप, कितनी दर्दनाक बात है।
विवेक की पत्नी सुषमा सिंह का अपने मायके के कामेश्वर सिंह उर्फ डब्लू सिंह से शादी से पहले करीब 12 साल तक अफेयर रहा। यही नहीं, डब्लू अक्सर मोहल्ले में भी दिखाई देता था और कई बार विवेक और उसके परिजनों की गैर मौजूदगी में सुषमा के घर भी आता जाता रहता था। इसकी जानकारी विवेक को भी हो गई थी और उसने पत्नी पर कड़ा पहरा बिठा रखा था। लेकिन आखिर अपना दम, अपनी जिंदगी गंवाकर खत्म हो गई कहानी। बेटे ने खोला था राज। इस पूरी प्लानिंग के तहत ही 22 अप्रैल की रात डब्लू अपने गांव के सोनू, राधे श्याम सिंह और अनिल मौर्य के साथ कैंट इलाके के बिशनपुरा गांव स्थित विवेक के घर पहुंचा और सुषमा की ही मदद से उसने विवेक की सोते समय ईंट से कुचलकर हत्या कर दी थी। जिस समय वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, कमरे में सुषमा का बेटा आरुष 6 साल का था, मौजूद था। उसने पूरी घटना की जानकारी बुआ को दी अपने। आरुष ने बुआ से बताया कि रात में मम्मी ने दरवाजा खोला तो 3 अंकल कमरे में घुस गए। मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो मेरा मुंह दबा दिया गया। इसके बाद उन लोगों ने पापा का गला दबाया, फिर उन्हें बेड के नीचे उतार कर ईंट से मारा। पापा के बहुत खून निकल रहा था। इसके बाद वो लोग पापा को कहीं ले गए और मम्मी जमीन पर गिरा खून साफ करने लगी। इसी दौरान पुलिस आ गई। रात में हुई इस घटना की जानकारी परिवार के किसी सदस्य को नहीं हुई। सोचिए क्या सातिर और षड्यंत्र करके ये औरतें अपने पतियों को मरवाई हैं। दोस्तों, सुषमा उस घटना को दुर्घटना का रूप देने के लिए सड़क पर जो है शव को फेंकवा रही थी। उसका प्रेमी और उसके साथी शव को बोरे में भर कर ले जा रहे थे कि इस बीच पुलिस की नजर पड़ी। शक के आधार पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। बोरे में शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। सुषमा का प्रेमी डब्लू घटना के 1 महीने पहले ही जेल से छूटा था। वो हत्या के आरोप में जेल में था। उस पर हत्या और लूट के करीब 12 से अधिक केस हैं। वह खूंखार बदमाश चंदन सिंह के गिरोह का मेंबर है। चंदन भी जेल में बंद है। अब उसे दूसरी जेल में भेजा गया है। वहीं सुषमा गोरखपुर जेल में है। उससे भी कोई मिलने नहीं जाता। वह भी करवा चौथ और छठ व्रत करती है। सोचिए, करवा चौथ और छठ व्रत का क्या वैल्यू है इन लोगों के लिए, आप लोग अंदाजा लगाइए। क्या गजब की महिलाएं हैं, कितनी पवित्र हैं। भगवान इन पर कितना खुश होते होंगे। छठी मैया इन लोगों को कितना आशीर्वाद देती होंगी। करवा चौथ वाले भगवान को मैं नहीं जानता, लेकिन वो भी इन पर एकदम अटूट अपनी श्रद्धा और पूरी आशीर्वाद वगैरह पेश करते होंगे। एक अंतिम है, सुन लीजिए, फिर शुभरात्रि बोलिए। 4 मार्च 2018 को सिद्धार्थनगर जिले के गुजरवलिया गांव की रहने वाली महिला रूंधा ने प्रेमी के साथ रहने के लिए पति विजय सिंह और देवर दिनेश की हत्या करवा दी थी। वारदात के बाद पहचान छुपाने के लिए प्रेमी और उसके साथियों ने दोनों का शव पेट्रोल से जलाकर सहजनवा क्षेत्र में हाईवे के किनारे ले आकर फेंक दिया था। सहजनवा पुलिस ने शव का शिनाख्त कर घटना में शामिल रूंधा, उसके प्रेमी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया था। तब से रूंधा और उसका प्रेमी गोरखपुर जेल में बंद है। सोचिए आप लोग। 3 अप्रैल 2018 को चिलुआ ताल के जंगल नकहा नंबर 2 कोइलहिया निवासी हार्डवेयर व्यापारी विनोद की हत्या उसकी पत्नी आशा ने प्रेमी अनूप मोदनवाल के साथ की थी। दरअसल शादी के बाद विनोद ने पत्नी आशा को पढ़ाया, उसे सरकारी शिक्षिका बनवाया। शिक्षिका आशा का पिपराइच के आलू व्यापारी अनूप मोदनवाल से स्कूल आते जाते समय प्रेम हो गया था। यानी जब वो शिक्षिका बन गई तब सोचिए आप, जिस पति ने उसे पढ़ाया लिखाया शिक्षिका बनवाया, वह जब स्कूल आने जाने लगी तो प्रेम किसी और से कर बैठी। और उसके बाद सोचिए क्या भयंकर कहानी है ये। अब वो क्यों किया ऐसा? क्योंकि वो शिक्षिका थी, अच्छा खासा सैलरी और उसका ऐश मजे एकदम। ये हाल होता है दोस्तों। शिक्षिका आशा का पिपराइच के प्रेमी ने उसके आने जाने के लिए ऑटो बुक कर दिया। आशा ने प्रेमी और ऑटो चालक की मदद से मिलकर 2 अप्रैल की रात में घर के पास पति विनोद की हत्या कर दी थी। अब जेल में आशा करवा चौथ व्रत रहती है।
ये कहानियां हैं। अब आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि मामला बहुत लंबा कहानी में बदल गया। और बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 25 मिनट से बातें कर रहे हैं और ये कहानियां कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। जय जयकार तो जारी रहेगी। शॉर्टकट में बता देना जरूरी समझता हूं। 27 नवंबर 2017 को चिलुआ ताल निवासी मोहम्मद हनीफ की हत्या भी उसकी पत्नी आयशा खातून ने प्रेमी का नाम था रज्जाक, उसके साथ मिलकर ईंट से कुचलवा कर किया था। अब आप लोगों को बताएं कि उसके बाद ये मामला पकड़ा गया। हनीफ जो है को गांजा पहले पिलाया गया, रज्जाक ने पिलाया और उसके बाद उसको कूच कर मार दिया गया था। 27 नवंबर 2020 को गोरखपुर के गोरखनाथ निवासी क्लिनिक कर्मचारी ओमकार उपाध्याय की हत्या भी उसकी पत्नी नीलम ने करवाया था। यह भी एक जानकारी हो जानी चाहिए क्योंकि उसे अपने फूफा से ही इश्क हो गया था। गजब की कहानी है। फूफा से, मामा से, चाचा से यही सब इश्क हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों को बता दें कि ओमकार ने रामाशीष को बाइक पर बिठा लिया तो रास्ते में तमाम इस तरह का कांड करने के लिए इन लोगों ने अपना अपना तरकीब अपनाया। बहुत गजब की बात है। पता चला कि शिखा जिंदा है और उसने अपने प्रेमी के साथ, आप लोगों को पता होगा एक मैटर बहुत वायरल हुआ था, हम वहां से हैं, विशुनपुर हैं, सच्ची बात है जी, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। 2011 में गोरखपुर के कैंट इलाके के इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सनसनीखेज वारदात हुई थी जहां एक युवती की लाश मिली थी। आप लोगों को पता होगा उस युवती को बाहर से लाया गया था, दूसरे प्रदेश से लाया गया था और उसे दूसरी युवती को भगाने के चक्कर में कुछ गुंडों ने मार डाला था। आप लोगों को बताएं उस युवती को कपड़ा बदलवाया था इन लोगों ने। शिखा नाम की वह युवती थी और वह अपने प्रेमी के साथ भागने के चक्कर में ऐसे एक राम प्रकाश दुबे की वो बेटी थी और उन्होंने अपनी बेटी को मरा जान के दूसरी युवती का दाह संस्कार कर दिया था। और फिर जो है यह बाद में सिंहड़िया इलाके में 11 जून 2011 को वह युवती की लाश मिली थी। उसकी कदकाठी शिखा से मिलती जुलती थी, इसलिए लोगों ने शिखा दुबे समझा और इसे भगाने वाला उसका जो प्रेमी था दीपू, वह जो है इसको लेकर भाग गया था सोनभद्र और वहां से बाद में ये पकड़ा गया था दीपू यादव जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना समय दिया। जय जयकार तो जारी रहेगी ही। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग क्योंकि सावधानी हटेगी तो दुर्घटनाएं घटेंगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोगों का नाम लेने लगूंगा तो 10-20 मिनट और चला जाएगा क्योंकि ज्यादा लोगों की फेहरिस्त है। नमस्ते, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।